भवबंधु, भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में विराजे आचार्य भगवान विशुद्ध सागर मुनि महाराज की रत्नात्रय की छांव में बैठकर हम सभी माँ जिणवाणी का रसपान कर रहे हैं। यही रसपान हमें सिद्धत्व की प्राप्ति कराएगा। भवबंधु, आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी समय सार ग्रंथ में सार समुच्चय ग्रंथ में लिख रहे हैं, ज्ञानाभ्यास सदा कार्यो ध्याने चा अध्ययने तथा तपसो लक्षणम चेव यदि छिद मात्मनः। हे आत्मन, यदि आत्मा का हित चाहते हो तो ध्यान और अध्ययन सदा ज्ञान के द्वारा करते रहना और तप की भी रक्षा करते रहना। बंधुओं, सुखानुभूति व दुखानुभूति का बोध भी तभी होता है जब सम्यक तत्वानुभूति होती है। जब सम्यक तत्वानुभूति नहीं होती, ना सुखानुभूति होती ना दुखानुभूति होती। ये तो कल हम चिंतन कर रहे थे। आप तो सोच रहे थे कि महाराज जी 2 दिन से नहीं आए, लेकिन हम 2 दिन से यही चिंतन कर रहे थे, सुखानुभूति क्या होती है, दुखानुभूति क्या होती है। आप कहते हो कि नदी आ गई, नदी नहीं आई, नदी में पानी आ गया, बाढ़ आई है। ऐसे ही कहते हैं कि आंख आ गई, अरे आंख तो पहले से थी, आंख आई नहीं, आंख में विकृति आ गई। आंख में विकृति आ गई तो कहते हैं आंख आ गई। आंख का तो रोग चल रहा है, आंख नहीं आती, आंख तो होती है। ऐसी तत्वानुभूति पर दृष्टि नहीं है तो सुखानुभूति का वेदन न कर पा रहा है, न दुखानुभूति का वेदन कर पा रहा है। वस्तु को समझने के लिए जो सारे जगत को जान रहा है, जो वस्तु को जानने के लिए सारे जगत को जान रहा है, उसको जानना भी आवश्यक है। ज्ञान की धारा में समझना आवश्यक है। ज्ञान को ही नहीं समझ पाया तो अज्ञान को क्या समझ पाया। ज्ञानी जब ज्ञान को ही नहीं समझ पाए तो अज्ञान को क्या समझ पाओगे। जिसे हम अज्ञान कह रहे हैं वही भी ज्ञान है, जिसे हम अज्ञान कह रहे हैं वही भी ज्ञान है। और अज्ञान नाम की वस्तु नहीं है जगत में, ज्ञान नाम की वस्तु भी। फिर अज्ञान नाम कहाँ से आया, कैसे? अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है तो अज्ञान क्यों? ज्ञानियों, प्रकाश न नीला होता है, ना पीला होता है, ना हरा होता है। प्रकाश तो प्रकाश होता है। जैसे कांच के वर्ण होते हैं, प्रकाश वैसा दिखाई देता है। ऐसे ही ज्ञान ना मिथ्या होता है, ना अज्ञान होता है, न सुज्ञान होता है। ज्ञान तो सिर्फ ज्ञान होता है। यदि मिथ्यात्व के सत्ता में है तो वो अज्ञान है, और सम्यक्त की सत्ता में है तो वह सद्ज्ञान है। वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान है, ना ज्ञान है ना ज्ञान है। दुग्ध मीठा कब है? माँ, आपने बच्चों को कभी दूध पिलाया है? कैसा दूध पिलाया है? मीठा? दूध तो मीठा नहीं होता, ना दूध कड़वा होता है, दूध तो मधुर होता है। जैसे आपने मिश्री मिला दी, बूरा मिला दिया, गुड़ मिला दिया तो दूध मीठा होगा। वो पीने वाला भी मुस्कुरा रहा है कि मुझे माँ ने मीठा दूध दिया, बल्कि दूध तो न मीठा है न कड़वा है। यदि कड़वी तुमेली में डाल दिया तो कड़वा हो गया, और शक्कर घोल दी तो मीठा हो गया। जो मिथ्या को
के सद्भाव में जो रहता है उसका नाम अज्ञान है, और पर वास्तव में ज्ञान तो ज्ञान है। इसलिए मुमुक्षु इतना ध्यान रखना कि मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी अज्ञान नहीं है, उसको भी गाली मत देना, उसका भी मंगलभूत ज्ञान होता है। मिथ्या दृष्टि भी उपदेश करता है, उसका भी हमें मंगलभूत दिखाई देता है। ऐसा होता है, जो मिथ्या दृष्टि यदि ज्ञान का उपदेश रहा है और उसने कह दिया जाओ ऐसा कर लेना, तुम तो उसके पांव में गिर जाओगे, क्योंकि उसका भी ज्ञान मंगलभूत है। आचार्य वीरसेन स्वामी दिगंबर जैन आमनाओं के कलिकाल सर्वज्ञ की उपाधि से विभूषित हैं। आचार्य वीरसेन स्वामी दिगंबर आमनाओं में कलिकाल में सर्वज्ञ की उपाधि से विभूषित है, ऐसा किसने लिखा है? उनने कुंद धवला पुस्तक में लिखा है नंबर 1 में कि मिथ्या दृष्टि जीव भी ज्ञान मंगलभूत है। मिथ्या दृष्टि का ज्ञान भी मंगलभूत है, मिथ्या दृष्टि भी ज्ञान का उपदेश दे रहा है, ज्ञान भी मंगलभूत है। उस मिथ्या दृष्टि के ज्ञान का सम्यक सम्मान मत छोड़ देना, उसका भी सम्मान बताया है, मिथ्या दृष्टि का भी सम्मान। क्यों? ग्रंथ अचेतन है, ग्रंथ अचेतन है, और जिसमें चेतन गुण नहीं, उन ग्रंथों में द्रव्य सुत लिपिबद्ध है। जब द्रव्य सुत को भी नमन कर सकते हैं और जिसके अंदर जिनवाणी विराजमान है, तो हम उसको नमस्कार क्यों नहीं कर सकते? जैसे अलमारी में रखे ग्रंथों को, अचेतन को हम देखकर नमस्कार करते हैं, तो अलमारी को भी नमस्कार हो जाता है। और जैसे भगवान विराजमान है, और जहाँ जिन मंदिर में वेदी पर भगवान विराजमान है, हम वेदी के देखकर देहरी के चरण स्पर्श कर लेते हैं, तो हम जिनवाणी जहाँ विराजमान है उसे नमस्कार नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। यही तो इस जीव के मान कर ही पूज लो, कि जिनवाणी मान कर ही पूज लो, तो हम सम्यक दृष्टि। कुंद स्वामी प्रवचन सार में चरणन योग चूलिका में लिख रहे हैं, हे श्रावक, हे मुनियो, यदि मिथ्या जीव भी है तो उसकी अवहेलना मत कर देना। वो भी कब? जन समूह के बीच में। उसका भी ज्ञान मिथ्या ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, ज्ञान ही है, लेकिन मिथ्या की सत्ता में है तो मिथ्या ज्ञान है, और सम्यक की दृष्टि सत्ता में है तो सम्यक दृष्टि है। ऐसा आचार्य श्री कुलभद्र स्वामी ने लिखा है। और इसी से मिलती एक आपको हम वस्तुत्व महाकाव्य की कविता सुनाते हैं, जो आचार्य विशुद्ध सागर जी ने वस्तुत्व महाकाव्य में लिखी है। जगती पर परम उपास्त देवता चेतन, इसे वही कोई देवता नहीं, इसमें वही कोई देवता नहीं, देवता सब चेतन से युक्त, देवता सब चेतन से युक्त, चेतन विमुक्त नहीं होता, चेतन वियुक्त नहीं होता, देवता नाना अवस्थाओं में ज्ञानी देखता चेतन देवता। नाना अवस्थाओं में ज्ञानी देखता चेतन देवता, पालता धर्म अहिंसा, पालता धर्म अहिंसा संसार में चेतन देवता, शरीर सहित दृष्टि गोचर होता संसार से, शरीर सहित दृष्टि गोचर होता संसार से, अतीत देवता देहातीत होता, परम होता चेतन ही, परम होता चेतन ही, नाना अवस्थाओं में चेतन देवता, साधु स्वभाव देख लेता चेतन देवता, साधु स्वभाव देख लेता।
बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महामुनिराज की।